हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेर फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। गाइस, आपको बताना चाहूँगी ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तब आपसे मैच कर सकती है। और चैनल ने 1300 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, तो उन सभी 1300 सब्सक्राइबर्स को मेरे दिल से, मेरे सोल से शुक्रिया कि आपने चैनल को इतना प्यार दिया। और उन सभी हमारे व्यूअर्स का थैंक यू जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, मुझे इनकरेज भी करते हैं, मुझे वैलिडेट करते हैं कि रीडिंग मैच कर रही है और अपनी रीडिंग क्लेम भी करते हैं। गाइज, अगर आपकी रीडिंग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ें जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, या फिर कुछ ऐसा है जो सच में वही सेम चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है और आपको आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो चीज़ों को मैनिफेस्ट भी किया कीजिए, तो वो आपको हेल्प ही करेगी। ठीक है, जैसा ही कोई आपको एंजल्स नंबर दिखे, तो कहीं ना कहीं जिस ईश्वर को आप मानते हैं, आप कहीं ना कहीं उनका ध्यान करके उन्हें थैंक यू बोलो, गाइडेंस चेक करो। ओके। ओके, सो चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि मेजरली आप लोग वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन प्रेस नहीं करते। तो वो क्या होता है कि अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो चैनल ऐसे आप भूल जाएंगे, और कभी कोई नई वीडियो अपलोड होगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए भी आप बेल आइकन प्रेस करा कीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अनकन्फेस लव है आपके पार्टनर की तरफ से, कभी वो कन्फेस करेंगे आपको अपना लव? तो देखते हैं। आज की रीडिंग बहुत सारे लोगों के साथ मैच करने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल की आवाज़ आज सुनाई देने वाली है उनकी पार्टनर की तरफ से इस रीडिंग में। सो गाइस, आई थिंक अपनी आत्मा को, अगर मतलब ये रीडिंग, मतलब आप ये वीडियो नहीं भी देख रहे ना, तो कहीं ना कहीं अपने जो भी है, जिससे भी कनेक्ट करते सुनते हो आप, है ना, हेडफोन वगैरह जो भी आपके पास, आराम से सुनो मेरी आवाज़ को। अपने घर में कंफर्ट से बैठे हो तो चाय वाय लो, आराम से सुनो मेरी आवाज़, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे शब्द क्या हैं, और सोचो वो पार्टनर आपका आपसे बोल रही हैं वो चीज़ें। कुछ चीज़ें आपकी हो सकता हुई होंगी आपके साथ, वही सीन दोबारा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, और कुछ ऐसा होने वाला होगा और वो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको भी नहीं पता लेकिन कांच में आ जाएंगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की तरफ से अनकन्फेस जो लव है उनका, क्या वो कभी कन्फेस करेंगे? प्लीज़ बताएं उनका अनकन्फेस लव, और क्या वो कभी अनकन्फेस लव कभी कभी कन्फेस करेंगे? काफ़ी कार्ड्स आ गए हमारे पास, तो देखते हैं। ओके, जो कार्ड आ गया है एक एक करके चुनेंगे हमें। दिस लव इज़ क्रेजी, मतलब ये जो आपके साथ उन्होंने जितना भी प्यार मोहब्बत इश्क में वक्त गुजारा किया है उन्होंने आपसे, मतलब ये प्यार ना बहुत ही ना अलग लेवल का प्यार है। मतलब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खींचातानी है इस लव के अंदर। इस ये लव उनको ना एक एडवेंचरस लगता है, प्योर लगता है, गाइडेड लगता है, डिवाइन गाइडेड लगता है, और ये लव ने उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के लिए चेंज किया है, उनके अंदर पॉजिटिविटी डाली है, उनको कहीं न कहीं ये एहसास कराया है कि हाँ, मतलब आप किस उम्र की किसी भी दौर पे क्यों ना हो, लेकिन ये जो मोहब्बत है ना इस लव की, ये बहुत ही यूनिक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, दिस लव इज़ क्रेज़ी का कार्ड क्यों आया है? ओह वी गॉट द कार्ड। ओके, क्योंकि इस लव ने कहीं न कहीं देखा है, मतलब आप इस लव में आए, आपने कहीं न कहीं इस लव में आके अपने ऊपर काम किया है, आपने अपनी फ्रीडम पे काम किया है,
आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम किया है। और ये पर्सन इसी एनर्जी का पर्सन है, सेल्फ ग्रोथ पे काम करना, अपने फाइनेंसेस पे काम करना, अपनी 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 या यूथनेस को मेंटेन रखना, अपना अच्छे कपड़े पहनना, सोसाइटी के अंदर मतलब इतनी करिस्मेटिक पर्सनालिटी रखना। और ये चीज़ें इस पर्सन ने मतलब कि आपसे कहीं नहीं आपको करनी है, लेकिन ऑटोमेटिकली ना आप भी इसके रंग में रंगते जा रहे हो, मतलब आप भी कहीं ना कहीं एक इस तरीके की पर्सनालिटी होल्ड करते जा रहे हो कि आप भी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनते जा रहे हो, है ना। और इस इस पर्सन को हो सकता है कि ये पर्सन जब आपके साथ लव अफेक्शन में आया तो उसके फाइनेंस अच्छे हुए, इसकी पर्सनालिटी अच्छी हुई, इसका बोलना चालना अच्छा हुआ, इसने अपनी ग्रूमिंग पे और ज़्यादा काम किया, इसने अपनी अपनी जो इंडिविजुअल वाली पर्सनालिटी है और निखारा इस पर्सन ने अपने आप को। ये पर्सन बहुत ही साइलेंट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा क्वाइट रहने वाला पर्सन है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला पर्सन है। इस पर्सन के मन में भी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा था, उसने अपनी जगह बनाई। ये पर्सन अपने फिजिकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। जिस तरह से पहनते, ओढ़ते और बोलते, वो सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। ये पर्सन है जो अपने ऊपर का मतलब कि अपनी सारी इंद्रियों को काबू करके इस लव अफेक्शन को छोड़ के गया है। लेकिन इसकी मतलब ये लव ना इतना क्रेज़ी लव है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ के गया, लेकिन फिर भी ये लव इस पर्सन को इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इतना ज़्यादा कि ये खुद नहीं समझ पाता, तभी ये कहता है कि ये लव बहुत क्रेज़ी है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई आपके बीच में कि आप दोनों की बात नहीं हो रही, या फिर आप दोनों की कम्प्लीटली हमेशा के लिए बात बंद होगी, ताकि ये पर्सन अपने आप को समझ सके, इसके दिल दिमाग में क्या है। इसको ये तो समझ आ रहा है कि ये लव बहुत क्रेजी है, बट ये नहीं समझ आ रहा कि ये इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों है जो आपके इसके जहन में रहते हैं, क्यों आप हमेशा इसकी यादों में रहते हैं, क्यों आपके जो शब्द हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, आपको मतलब बहुत इसके ना इसके दिल दिमाग इसकी रूह तक पे जाके क्यों क्यों बजते हैं वो शब्द, उसको ये समझ नहीं आ रहा। डिवाइन प्लीज बताएं, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ का कार्ड क्यों आया है। ओह, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। मेरे को लग रहा है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी। मतलब एक नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी एक कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो एक क्वीन से कम की एनर्जी नहीं होती है, तो एम्प्रेस आ गई। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने एक फीमेल एनर्जी की वजह से आपको छोड़ा हो। किसी फीमेल एनर्जी, एक मदर हो सकती है, या एक्स पार्टनर हो सकती है, या वाइफ हो सकती है, इस एनर्जी की वजह से इस पर्सन ने आपको जाने दिया हो, ताकि ये समझ सके कि जो ये आपके लिए फील कर पा रहा है उतना वो स्ट्रांग है, या फिर ये जिस एनर्जी के साथ है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी हैं, एक ऐसी एनर्जी हैं आप, जो इस पर्सन को अपनी तरफ बहुत खींचती है, बहुत स्ट्रांगली खींचती है। इसलिए क्योंकि एक बात बताओ, ऑलरेडी अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप में है, उसके बाद वो दूसरे पर्सन के साथ आ रहा है, तो मतलब आपने बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पावर है, तभी इस पर्सन को आपने अपनी तरफ खींचा। और ये आपके लिए कोई मेजर स्टेप इसलिए नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ एक फीमेल एनर्जी की वजह से। ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कमिटमेंट फ़ोबिक पर्सन हो सकता है, ये आपके साथ कमिटमेंट ना करता हो, या आपको कहीं न कहीं इसने आपके साथ बिट्रेयल किया हो, आपके साथ धोखा किया हो, इसने कहीं न कहीं आपके विश्वास के साथ विश्वासघात किया हो, इसने वो सारी चीज़ें पूरी ना करी हों जो इसने कही हों।
इसने उसने कंप्लीटली इस रिलेशनशिप को एक अंधकार में छोड़ दिया। आपको बेबस अकेला छोड़ दिया इस पर्सन ने। इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, एक आप और कोई और। इस पर्सन ने कहीं न कहीं इसको पता है कि अपनी ज़िंदगी में इसे कहाँ जाना है। ये पर्सन दूर से बैठ के भी देख रहा है, कोई मेजर स्टेप्स नहीं ले रहा। ये पर्सन कहीं न कहीं एक ट्रैवल करने वाला पर्सन हो सकता है, इमोशनल पर्सन हो सकता है, लेकिन इसको पता है इसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि इमोशन डिसीजन लेने से लाइफ की जंग नहीं जीती जाती, क्योंकि प्रैक्टिकल होना ज़रूरी पड़ता है। ये पर्सन सबसे ज़्यादा आपको लेकर जो अट्रैक्शन फ़ील करता है ना, ये मतलब जो सबसे ज़्यादा इसको अपनी आपकी तरफ खींचता है, वो आपकी आउटर ब्यूटी इसको बहुत खींचती है। आई विश टू बी लाइक यू। ये पर्सन कहीं न कहीं देखता है आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने वाले पर्सन हैं, कहीं न कहीं आप चीज़ों की गहराइयों को समझते हैं, आप रिलेशनशिप को समझते हैं, आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है। बट ये पर्सन आपके बिल्कुल ऑपोज़िट है। ये पर्सन चाहता है था मतलब ये चाहता है कि काश ये आपके जैसा होता। जिस तरह आप समझते हैं, जिस तरह आप डील करते, काश ये भी वैसे डील कर पाता चीज़ों को। डिवाइन आई विश टू बी लाइक यू का कार्ड क्यों है? ओके। इस पर्सन को पता है कि इसने आपको तोड़ा है, और इसको पता है कि इसने इस रिलेशनशिप की बहुत पेनफुल एंडिंग करी है। इसने आपको जाने दिया है। जाने इसने क्या दिया है, इसने खुद ही छोड़ के ये पर्सन आपको जो वॉक अवे करके जा रहा है, कहीं न कहीं आपको तोड़ कर जा रहा है इमोशनली, बाय हार्ट, साइकोलॉजिकली तोड़ के जो ये जा रहा है। इसको इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इस दर्द में ही हमेशा रह जाएँगे, हमेशा इन डीप वुंड्स में रह जाएँगे। लेकिन इसको ये नहीं पता कि आप एक इतने पावरफुल इंसान हैं कि इस पेन से फिर से खड़े होंगे, इस एंडिंग के बाद आप फिर से खड़े होंगे, इस फेलियर के बाद आप फिर से खड़े होंगे, आप इस कोलैप्सनेस होने के बाद फिर से खड़े होंगे, इस हार के बाद आप फिर से खड़े होंगे। इसने कभी नहीं सोचा हो सकता है। ये इतनी पावर रखता ही नहीं, बिना किसी बदले की भावना से आप फिर खड़े होते और आप कहीं न कहीं फिर से इसको अपना मोहब्बत शेयर करते, आप फिर से इसको मोहब्बत देते, और ये फिर से वही दगा आपसे करता। क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ एक हैप्पी फैमिली का सपना देखा था। आपने चाहा था कि ये पर्सन आपको भी वैसे चाहे जैसे आपने इसे चाहा था। लेकिन ये पर्सन हमेशा कहीं न कहीं वन फुट इन, वन फुट आउट, कभी इन, कभी आउट। हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रहना, कभी भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना देना, हमेशा एक लाइट एनर्जी में आपको डील करना इस पर्सन ने रहा है। ये पर्सन ने कभी भी आपके लिए एक मैच्योर डिसीजंस नहीं लिए हैं, और वो जब ये पर्सन की हरकतें आपको सामने दिखाई देती हैं, वो आपका दिल, दिमाग पूरी तरीके से ख़राब कर देती हैं कंप्लीटली। आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती कि शायद मैंने कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी अपने इमोशंस की। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो रही है, कुछ बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, जो कि ये बता भी नहीं सकता अभी आपको। ठीक है, इसने शायद कभी शेयर भी ना करा हो कि इसकी लाइफ में क्या मैस चल रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं, माई लाइफ इज अ मैस राइट नाउ का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन एक तो बहुत एम्बिशियस पर्सन है, इसको बहुत सारे गोल्स है जो पूरे करने हैं। इसको कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब आपके मामले में ये एक्शन ना ले, लेकिन बाकी फाइनेंसेस के अंदर खाब बड़े हैं, तो उन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए ये बहुत जल्दी एक्शन लेता है।
ठीक है, अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला पर्सन है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग इसकी चलती रहती है, किस तरीके से फाइनेंस अच्छा किया जाए और अच्छा किया जाए, ठीक है। और ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ही एग्रेसिव एनर्जी का हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑपोज़िट डायरेक्शन में जाके जीत हासिल करने वाला पर्सन ये हो सकता है। इस पर्सन की लाइफ में ना इतना कुछ उसने अपना आपको स्प्रेड आउट करा हुआ है, कहाँ कहीं मैस, कहाँ कहीं मैस, कहाँ कहीं मैस। मतलब जो इसकी लाइफ ऐसे दिख रही है कि हाँ, ये बहुत अगर अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता है, फाइनेंशियली साउंड है, तो वो सब चीज़ें तो अच्छी हैं इसकी, लेकिन जो इसकी बैक ऑफ द स्टोरी है, जो शायद आपको मालूम भी नहीं है, वहाँ पे जो इसका मैस चल रहा है, किन किन वजहों से वो मैस चल रहा है, इसने आज तक कभी आपको डिस्क्लोज ही नहीं करा। इसने कभी आपको बताया ही नहीं क्या पेन चल रहा है, तभी ये हमेशा आपके साथ एक लाइट हार्टेड एनर्जी में ही रहता है, कभी भी या आपके साथ एक मेच्योरिटी चीज़ों को डील नहीं करता। ये पर्सन पहले प्लेफुल एनर्जी में था, अब कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको लेके सीरियस हो रहा है, बट वो भी आपको नहीं बता रहा कि आपके लिए कितने डीप इमोशंस ये पर्सन कैरी करता है। क्या क्या इसके दिल के अंदर है आपके लिए, अभी भी नहीं बता रहा है। अगर रीडिंग के यहाँ तक बने पड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके। आई कांट टेक इट एनी मोर। कहीं ना कहीं ये जो क्रेजी लव है ना इसको, और जितना इस पर्सन ने आपसे भागने की कोशिश करी थी, आपको इग्नोर करने की कोशिश करी थी, इसको पता है कि आपके साथ जो फीलिंग्स है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पर्सन ना डर जाता है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, ऐसा क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ। तो इसीलिए ना ये इन सब चीज़ों को ना इतना अब होल्ड नहीं कर पा रहा है। ये जो भागने की कोशिश करता था अब वो भाग नहीं पा रहा है। अब ये और ज़्यादा अपने ऊपर पेन नहीं ले सकता, क्योंकि हर चीज़ में एक स्ट्रेंथ लगती है। आप अगर कोई चीज़ आपको फ्लो, अगर आपको मान के चलो आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो और उसी डायरेक्शन में मतलब आपको एक स्लोप मिल जाए, कहीं न कहीं आपकी गाड़ी जल्दी चलेगी, लेकिन आप कहीं न कहीं ऑपोज़िट डायरेक्शन में जाओगे, हवा के रुख से ऑपोज़िट जाने की कोशिश करोगे तो आपकी ताकत ज़्यादा लगेगी। मतलब आपके साथ जो इमोशनली ये बह रहा था, वहाँ पर इमोशंस, वहाँ पर कहीं न कहीं फ्लो बना हुआ था। लेकिन क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन ये उसको रोक रहा है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या ऑपोज़िट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि आई कांट टेक इट एनीमोर, मतलब अब इतना स्ट्रेस, इतना पेन, इतनी हिम्मत अब ये और नहीं कर पाएगा इस सब चीज़ों में। डिवाइन प्लीज़ बताएँ आई कांट टेक इट एनीमोर का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और वही जो इमोशंस आप देते हैं ना इस पर्सन को, वो आपकी आपकी इमोशंस, आपकी फिजिकल ब्यूटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो जो आप कंपैशनेट एनर्जी शो करते हैं उसके सामने, मतलब आपके पास आकर ना इसको बहुत कंफर्ट मिलता है, कामनेस मिलती है। इस पर्सन को ना ऐसा फील होता है कि बहुत ही ज़्यादा आपका जो नेचर है ना, नर्चरिंग नेचर है, आपसे इस पर्सन को बहुत हीलिंग मिलती है इमोशनली ना, बहुत ज़्यादा ये हील फील करता है, इमोशनली स्टेबल फील करता है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ आने से भी आप दोनों की इंट्यूटिव एनर्जी भी एक्टिवेट हुई हो सकती है। आपका जो केयरिंग नेचर है, कंसर्न नेचर है ना, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। इसीलिए ना ये पर्सन, आप इसको यही हो रहा है कि ये चीज़ इतनी अट्रैक्टिव है ना कि ये अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना तो वो नहीं कर पा रहा है उन चीज़ों को। ये बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा मेहनत से इसने अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल की हो सकती है,
ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है सोसाइटी के अंदर, लोग इसको मानते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल पर्सन है, लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ पर्सन है, और कहीं न कहीं इसको रूल करना, पावर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव काइंड का ये पर्सन है। ये पर्सन एक तरीके से प्रोवाइडर भी है, और इतना ज़्यादा स्टेबल है कि एक जस्ट लाइक अ डैडी है ये पर्सन, ठीक है, और काफ़ी प्रोटेक्टिव है। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी में फ्लोट करता है तो प्रोटेक्ट करेगा, कंट्रोल भी करेगा चीज़ों को अपने तरीके से, और हमेशा डिसिप्लिन की मांग करेगा कि हर चीज़ों को डिसिप्लिन फोकस तरीके से काम करता है ये पर्सन। सुपर प्रैक्टिकल है, तभी ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, तभी ये रिवर्स जा रहा है। लेकिन कुछ ईश्वर कुछ और चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि ये इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करे। वो चाहते हैं कि इसको इस रिलेशनशिप में आगे सक्सेस ही मिलेगी। जिससे भाग रहा है वहाँ पर इसको कहीं न कहीं सुकून मिलेगा, कहीं न कहीं इसको फैमिली हैप्पीनेस मिलेगी। इसको वो सब मालूम है, लेकिन कहीं न कहीं अपनी ईगो के चक्कर में ये नहीं आपके साथ आ पाता। कुछ डिफरेंशिएशन हो सकते हैं आप दोनों के हाई, इसी वजह से बहुत ज़्यादा आप लगा लो कि बहुत ही ज़्यादा ये रात को सो नहीं पाता, इसको समझ नहीं आता क्या करना है, क्या नहीं करना है इस रिलेशनशिप के अंदर। बहुत ज़्यादा आप लगा लो एक फ़ियर में रहता है, कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी होती रहती है, हॉन्ट करती रहती हैं इस पर्सन को वो चीज़ें। चाहत है निकलना इस रिलेशनशिप से, नहीं निकल रहा क्योंकि डेस्टाइन्ड कुछ और है, डिवाइन ने कुछ और कहा है इसे करने के लिए। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। ये पर्सन ने हम आपके साथ बहुत मैनिपुलेशन करी हैं, आपके साथ झूठ बोला है, आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ माइंड गेम्स खेली हैं। तो कहीं न कहीं अब इसको अंदर से ना गिल्ट हो रहा है, रियलाइज़ेशंस हो रही हैं, सो जो नहीं पा रहा है ना, नींद नहीं आ रही है, गलत कर दिया, एक अच्छे इंसान के साथ गलत कर दिया। तो इस पर्सन को ये हो रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रहा है, जो बता नहीं रहा, जैसे इसकी लाइफ का मेस क्या है वो नहीं बता रहा, ठीक है, और आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहा, ये बता नहीं रहा कि आपसे प्यार करता है, ये भी नहीं बता पा रहा। डिवाइन प्लीज बताएं, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू का कार्ड क्यों आया है? ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को सँभालता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है अपने आप को काबू करने के लिए। ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में है। ये पर्सन ने हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी है, आपको अपनी तरीके से टेम करने की कोशिश करी है इस पर्सन ने, अपनी एनर्जी से। ये पर्सन हमेशा यही चाहता है कि ये आपको कंट्रोल करे, आपको आपके ऊपर रूल करे, और कहीं न कहीं और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने आपको नहीं बताई है, आपके साथ झूठ बोले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यूनिवर्स का जजमेंट चल रहा है, और कहीं न कहीं यूनिवर्स चाह रहे हैं कि अब इस पर्सन को आपके साथ जस्टिस करना होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स से जस्टिस माँग रहे हैं। आप यूनिवर्स को कह रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करे। कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल पार्ट है इस रिलेशनशिप का। वही इस पर्सन को कहीं न कहीं बाँध कर रखती है। वही एनर्जी कहीं न कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं देती। वही एनर्जी कहीं न कहीं इस पर्सन को कमिटमेंट फ़ोबिक बनाती है। वही एनर्जी इस पर्सन को कहीं न कहीं आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होने देती, वही एनर्जी की वजह से, कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जो इस पर्सन को अपने तरीके से कंट्रोल करती है। ये आपको कंट्रोल करता है और इससे कोई और कंट्रोल करता है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। व्हाट डू यू सी इन मी? ये पर्सन पूछता है कि आपने इस पर्सन में क्या देख लिया, ऐसा क्या आपने देख लिया जो आपको इससे प्यार हो गया, ऐसा क्या देख लिया जिससे आप कह रहे हैं कि आपको सच्चा प्यार है, ऐसा क्या देख लिया आपने इस पर्सन के अंदर? झूठ, फरेब,
धोखा, मैनिपुलेशन, हर चीज़ तो इसने आपके साथ गलत की है, फिर कौन सी अच्छाई आपको दिखी जो इसे नहीं दिख पाई? डिवाइन प्लीज बताएं, व्हाट डू यू सी इन मी का कार्ड क्यों आया है? तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों की एक साइकिल है, जो किस्मत है साथ में ही है। शायद आपको पहले पता लग गया क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। आपने बहुत सारी साइकिल इस पर्सन के साथ बैक टू बैक कंप्लीट की हो सकती है, बहुत सारी जर्नी आपने इस पर्सन के साथ कंप्लीट करी हो सकती है, छोटी छोटी जर्नीज, बड़ी बड़ी जर्नीज इन द सेंस ऑफ लाइफ टाइम स्पेंड करना। जितना भी जो भी आप लोगों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट होती है, उस साइकिल के बाद जो आपका कम्युनिकेशन रुकता है वो आप दोनों को हीलिंग देता है। वो आप दोनों को फिर से रियलाइजेशन कराता है कि आपके लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप क्यों इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अपने अपने हिस्से पे काम करने का मौका देता है। आप दोनों को कहीं ना कहीं बताता है कि आप लोगों की जो जर्नी है वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेटर करनी है और कुछ चीज़ें इस पर्सन को अपनी बेटर करनी है। ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहा है कि आप दोनों की जर्नी डेस्टाइंड है। और ये पर्सन, मैंने आपको बताया, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, आपको मिस करता है, लेकिन खुद नहीं बोलता कि ये सब चीज़ें आपके लिए फील करता है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। इस पर्सन को ये मालूम है कि इसने जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करा है, जिस तरीके से इसने आपको शब्द बोले हैं वो सही नहीं थे, वो सब गलत थे जो भी इसने बोला है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपसे माफ़ी भी मांगता है, इसको रियलाइजेशन होता है कि वो गलत था। डिवाइन प्लीज बताएं, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग का कार्ड क्यों आया है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं ऐसा है कि वक्त का पहिया ना बदल चुका है। अब आपको फेवर कर रहा है। वक्त पहले इसको सपोर्ट कर रहा था, इसलिए अपनी ईगो में था, कहीं ना कहीं आपके साथ मिस यूज़ कर रहा था, मिसबिहेव करे जा रहा था, लेकिन अब वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं इसे सपोर्ट वो नहीं मिल रहा है इस पर्सन को। अब ये जो जिस पेन से आप जा रहे थे ना, अब ये उस पेन से अब ये खुद जा रहा है। जितना प्यार अब आप फील करते थे ना, अब उतना ही पर्सन अब ये फील कर रहा है। प्यार आपके अंदर है, लेकिन अब आपने ना दिखाना छोड़ दिया, आपने बताना छोड़ दिया है इस पर्सन को कि कितनी गहराई है। अब जो लक आपको मिला है ना, लक अब आपको जो फेवर कर रहा है, अब आप अपनी किस्मत पे काम कर रहे हैं, अपने वक्त पे काम कर रहे हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, अपने फिनेंस पे काम कर रहे हैं, जॉब पे काम कर रहे हैं, गोल्स पे काम कर रहे हैं, करियर पे काम कर रहे हैं। बहुत ही आने वाला भविष्य अच्छा है, सक्सेस वाला है, फाइनेंशियल गोल्स है, फैमिली गोल्स अचीव कर पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक कश्मकश में भी डूबे रहोगे, कहीं ना कहीं समझ नहीं आएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना ज़रूरी था क्या। ठीक है, और बट ये है कि सक्सेस मिलती जा रही है आपकी। यू डिज़र्व बेटर। इस पर्सन को मालूम है कि जिस तरीके का ये पर्सन है ना, उस तरीके का पर्सन आप ना डिज़र्व ही नहीं करते थे। आप एक बहुत अच्छी सोल डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप खुद एक बहुत अच्छी सोल हो, और इस चीज़ की इस पर्सन को खुद को क्लैरिटी मिलती जा रही है कि क्या जो इसने किया वो सही था या गलत। क्योंकि अब इसको रियलाइजेशन हो रही है, गिल्ट हो रहा है इस पर्सन को कि हाँ, जो मैंने किया वो गलत था, और गलत कभी भी सही नहीं होता है। देखते हैं क्या ये पर्सन आपको अपना जो लव है वो कन्फेस करेगा। तो हम देखते हैं, किससे देखें हम, बताओ। आई थिंक हम देखते हैं क्रिस्टल विजन टैरो से देखते हैं, ताकि हमें और क्लैरिटी मिले इस रीडिंग के रिलेटेड। ठीक है, डिवाइन प्लीज बताएं, विल माय व्यूअर्स पार्टनर विल कन्फेस देयर लव। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी पार्टनर उनसे अपना लव, जो अनकन्फेस लव है, क्या वो कन्फेस करेंगे?
6 ऑफ फैन बहुत फेमस पर्सन है, कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड है, फेमस है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, लोग इसके आगे पीछे नाचते हैं, इसकी अटेंशन चाहते हैं, इसके साथ समय बिताना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन, मतलब लगा लो सक्सेस के लिए क्रेजी। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन है, फोकस्ड है अपने लिए, ठीक है, एम्बिशियस पर्सन है, इसको जीत, हर जगह जीत चाहिए, दहाड़ चाहिए अपने नाम की, बस, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन सक्सेस तो पाएगा ही पाएगा, आपको पब्लिक रिकग्निशन भी देगा। द स्टार, इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है, और ये पर्सन खुद भी देख रहा है आप काफ़ी स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, और आपकी कहीं ना कहीं आपको लोग जान रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी पहचान बन रही है, आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, आपको फॉलो करना पसंद करते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आई थिंक 2 बार आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ तो वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहेगा, ये पर्सन आपके साथ एक्सप्रेस करेगा कि इसकी जो दुनिया बदली है तो आपके आने से बदली है, आपकी दुनिया, इसकी दुनिया में जो पॉजिटिविटी आई है वो आपके आने से आई है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली बोलेगा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलेगा, जो उसको अपने हाथ बंधे हुए, आँखों में पट्टी बंधी हुई नज़र आ रही थी, वो सब इस पर्सन की अपने आप खुल जाएंगी। जिस तरीके से बंधी है ना अपने आप ही, इसी तरीके से खुलेंगी। ये सारी की सारी इसकी लाइफ से अपने आप रिमूव होगा, ये सब आपके फेवर में होगा, क्योंकि आपके साथ जजमेंट होगा। आप यूनिवर्स से जजमेंट मांगते हैं, आप कायनात से जजमेंट मांगते हैं, आप डिवाइन पावर से जजमेंट मांगते हैं, आप इस पर्सन से जजमेंट नहीं मांगते, क्योंकि ये पर्सन आपको जजमेंट दे ही नहीं सकता। द एम्प्रेस, आप अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम कर रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड भी 2 बार ही आया है, ठीक है, और यहाँ पर ही आपकी एनर्जी दिखा रहा है कि आप अपने पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो ये कहीं ना कहीं जो बंधी हुई एनर्जी है ना, ये पर्सन एम्पर, जो ये पर्सन है, ये पर्सन अपनी, देखिए एम्परर और एम्प्रेस आया है तो बहुत बड़ी बात है गाइस। ये राजा है तो आप रानी हैं, कहने का मतलब है आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, सोलमेट एनर्जी हैं आप दोनों। ईश्वर ने आप दोनों को मिलवाया है इसलिए कि दोनों अपनी अपनी जगहों पे काम करें। जहाँ पर आपको अपनी प्रोग्रेस पे काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर इस पर्सन को इस रिलेशनशिप की डेप्थनेस को समझने की ज़रूरत है, इस पर्सन को अपनी ईगो से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो दोनों की एनर्जी को अपनी अपनी जगह लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एम्पर और द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो मैं एज ए ट्विन फ्लेम लेती हूँ इनको, और या फिर मैं इनको सोलमेट्स लेती हूँ। तो इसी बात पे मैं इस एनर्जी को भी रीड करना चाहूँगी कि ये आपके लिए क्या कहते हैं आने वाले भविष्य के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, डेफिनेटली ये पर्सन अपना कन्फेस आपको, क्योंकि जितने भी कार्ड्स हैं जैसे स्टार, द वर्ल्ड, जजमेंट, एम्प्रेस, एम्परर, ये बहुत ही मेजर कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, ठीक है, एम्प्रेस। तो ये जो कार्ड है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ये किस्मत बदलने वाले कार्ड हैं। ये जब किस्मत बदलेगी ना तो फेवर में जाएगी, फुलफिल करेगी आपको। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, जो लोग अपनी ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी में हैं, प्लीज़ उनका भविष्य बताएं, इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या होगा। ओके, वी गॉट द कार्ड गाइस। कार्ड 1, मैं कार्ड रख देती हूँ, कार्ड 1, ओके, वी गॉट द कार्ड अगेन, कार्ड 2, आई थिंक कार्ड अभी निकल नहीं रहा तो मैं अपने आप से निकाल देती हूँ। कार्ड 3,
गॉट द कार्ड। तो ये एनर्जीज आई हैं, देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करो यूनिवर्स के साथ कि आपकी मन चाही चीज़ें आपको मिले। देखते हैं क्या है। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, हमेशा के लिए आपका बनकर आएगा, और वो सारी इमोशन जो आप डिज़र्व करते हैं वो सारी इमोशन से आपको देगा। ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो चीज़ डालेंगे, उसको रियलाइजेशन कराएंगे कि यही पर्सन है जो तुम्हारे लिए बना है, ये वही पर्सन है जो तुम्हें इमोशनली फुलफ़िल कर सकता है, ये वही पर्सन है जो तुम्हारी ताकत है, जिसको जो तुम्हारी लाइफ में आने से जो तुम्हारा इमोशनल पार्ट डैमेज है उसको कंप्लीट करेगा, और वही तुम्हारे आने वाले आगे के सक्सेस के डोर्स ओपन करने वाला है। डेफिनेटली आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से ही डील करो। ट्विन फ्लेम का नाम लिया और मैंने आपको बोला यहाँ पे काउंटर पार्ट्स हैं। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं हैं, आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाएं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर रहे थे, उन सब चीज़ों को छोड़ो जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप कभी बन नहीं पाया, आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिली है। सोचें उसको। Child, kids are present in the situation, guys. Husband, wife, and baby. So guys, बच्चे भी हैं, एक न्यूली बॉर्न इन्फेंट है, और कहीं ना कहीं आप लगा लो कि होगा शायद 1 साल का बेबी, तो मतलब शायद आपके 2 बच्चे हैं गाइस। बहुत अच्छी बात है। इस रीडिंग को क्लेम करे बगैर मत जाना, और जिसके लिए आप चाहते हो कि उस जो बंदा हार चुका है ना अपनी लव स्टोरी से, उसे तो ज़रूर भेजना, कहना कि नहीं सुन, और अपनी लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर, सब होगा। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। क्या बात है गाइस, हर हर महादेव, महादेव द डिवाइन मैस्कुलाइन, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। आप लोगों का रिश्ता ईश्वर की मर्जी से चल रहा है। इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो कहीं ना कहीं मंजूर नहीं है। आपको अपनी पावर में रहना, अपने रिस्पेक्ट में रहना है, क्योंकि ये पर्सन आपको हर बार टेस्ट करेगा, आपको हर बार टेस्ट करेगा ये, ठीक है। लेकिन परम पिता परमात्मा शिव महादेव आपकी रिलेशनशिप को हर बार प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर इंट्यूशन डालेंगे, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ डालेंगे, वो आपके अंदर वो काबिलियत डालेंगी ताकि आप उन सब चीज़ों को सेंस कर सकें। तो गाइज, सब कुछ होगा, ठीक है। और ये जो सेपरेशन है ना, ये सिर्फ एक धोखा है। आप दोनों का मिलन होकर ही रहेगा, और ये सबसे ज़्यादा जो धोखा है ना, ये पर्सन अकेले में कहीं ना रोता भी है कि आप इसकी ज़िंदगी में हैं नहीं, क्योंकि इसको जो इमोशनल फुलफिलमेंट मिली है ना, वो सिर्फ आपसे मिली है। आपके अलावा कोई इसको फुलफिल कर ही नहीं सकता। आप दोनों अलग अलग हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ आपकी ज़िंदगी की जो बहुत अलग करती हैं आपको। आपका सेपरेशन अगर हुआ है ना, तो एक धोखा है ये, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। आप अपने दिल से और ये आपसे दिल से कनेक्टेड है, और एक दिन रियल लाइफ में आप दोनों कनेक्ट होंगे, और ये जो चाहत है ना आपकी, जिसका बहुत वेट कर रहे हैं, ये होगा, क्योंकि ये साथ हैं। तो रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, और आई होप ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हर मेरे को लगता है कि वो हर हारा हुआ इंसान ये रीडिंग डिज़र्व करता है, वो सुनने के लिए एक होप के साथ कि हाँ, महादेव उसके साथ हैं और उसकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। हर हर महादेव। एंड रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिएगा, हर जगह अपने इंस्टाग्राम पे लगाइएगा, व्हाट्सएप पे लगाइएगा, स्टोरीज़ पे लगाइएगा, ताकि मैक्सिमम इससे
देख सकें, और एक जो हारा हुआ इंसान है ना, हमारी जो हारी हुई आत्मा है ना, वो फिर से कहे हर हर महादेव। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।